सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की व्याकरण की कक्षा में विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह यानी कि वे चिन्ह जो वाक्य में हमें कब कहाँ रुकना है इस बात को बताते हैं। पहले ये बताइए विराम का अर्थ क्या है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो कुछ शब्दों के बाद हम ज्यादा रुकते हैं और कुछ शब्दों के बाद कम रुकते हैं। कब, कहाँ और कितना रुकना है यही बताने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अब आप इन विराम चिन्हों का प्रयोग अपनी अंग्रेजी के पाठ्यपुस्तक और हिंदी के पाठ्यपुस्तक में कई बार देख चुके हैं, पर आपको इनके नाम नहीं पता। कुछ नाम आपको पता है, जैसे कॉमा, आप कॉमा बोलते हैं, इंग्लिश में हम कॉमा बोलते हैं, हिंदी में उसको हम अल्प विराम कहते हैं। अल्प मतलब छोटा, थोड़ी देर के लिए रुकना। अर्ध विराम जिसे हम सेमी कॉलन कहते हैं, वह अल्प विराम यानी कॉमा से बड़ा होता है और पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप से छोटा होता है। हम अर्धविराम का प्रयोग अभी कक्षा 2 में नहीं सीखेंगे, आपको सिर्फ जानकारी के लिए बताया जा रहा है। फिर है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कब लगाते हैं? जब वाक्य समाप्त हो जाता है, जैसे राम बाजार गया। वाक्य खत्म तो अंत में हम क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो हम उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, यानी कि क्वेश्चन मार्क। जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम अंत में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जब हम किसी वाक्य के प्रयोग में किसी भाव को दर्शाते हैं, जैसे गुस्सा या बहुत आश्चर्य होता है या हम बहुत दुखी होते हैं, तब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, जो एक पूर्ण विराम की तरह होता है, लेकिन उसके नीचे एक छोटी सी बिंदु लगी होती है। बच्चों, हम विराम चिन्हों का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि वाक्य में अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। जैसे अगर हम कहें रोको मत, जाने दो, इसका अर्थ अलग होगा इस वाक्य से रोको मत जाने दो। तो देखा, अलग अलग जगह पर विराम लगाने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग हम वाक्य में अर्थ को स्पष्ट करने के लिए और सही अर्थ बताने के लिए लगाते हैं। विराम चिन्ह रुकने का संकेत दिखाते, वाक्य का मतलब समझाते, कहाँ ठहरना कहाँ है चलना, विराम चिन्ह ही ये बतलाते। जैसे इस चित्र में देखिए, सुमित कह रहा है बारिश तेज हो सकती है, सचिन ठहरो मत जाओ। अब इसी बात को रोहित कहता है बारिश तेज हो सकती है, सचिन ठहरो मत जाओ। अभी आप बताइए किसने सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया? बारिश होने से तो हम अपने दोस्त को रुकने कहेंगे, नहीं तो वो भीग जाएगा। तो सुमित ने कहा है सचिन ठहरो मत जाओ, इसने गलत जगह पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया। जबकि रोहित ने सही जगह पर किया, उसने कहा सचिन ठहरो मत जाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वह बारिश में जाएगा तो वो भीग जाएगा। तो देखा, गलत जगह पर विराम चिन्हों के प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो रोहित और सुमित के कहने में यह अंतर वाक्य में अलग अलग जगह रुकने के लिए आया है। तो लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए जो भी चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। यही विराम चिन्ह वाक्य का अर्थ समझने में हमारी मदद करते हैं। चलिए अब एक बड़ा उदाहरण लेते हैं। बड़ा उदाहरण मतलब हम वाक्य नहीं, एक पूरा अनुच्छेद लेंगे, लेकिन हम इस अनुच्छेद को पढ़ने समय कहीं भी विराम नहीं देंगे, कहीं भी ठहरेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करें। एक राजा को रास्ते में बूढ़ा किसान दिखाई दिया। राजा ने किसान से पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हैं? बूढ़ा किसान बोला, महाराज मैं आम के पौधे लगा रहा हूँ। राजा बोला, बाबा तुम्हारी यह मेहनत तो बेकार है। बूढ़े किसान ने कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती महाराज, मैंने जो फल खाए उनके पेड़ मेरे बाप दादा ने लगाए थे। अब मैं जो पौधे लगा रहा हूँ इसके फल मेरे पोते पोतियां खाएंगे। किसान की सूझ से राजा खुश हुआ। तो बच्चों, आपको यह कहानी समझ में आई? मैंने तो पढ़ा है पर मुझे फिर भी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने कहीं विराम तो दिया ही नहीं। अब इसी अनुच्छेद को, इसी कहानी को हम विराम के साथ ऐसे पढ़ते हैं।
एक राजा को रास्ते में बूढ़ा किसान दिखाई दिया। राजा ने किसान से पूछा, बाबा, आप क्या कर रहे हैं? बूढ़ा किसान बोला, महाराज, मैं आम के पौधे लगा रहा हूं। राजा बोला, बाबा, तुम्हारी यह मेहनत तो बेकार है। बूढ़े किसान ने कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। महाराज, मैंने जो फल खाए उनके पेड़ मेरे बाप दादा ने लगाए थे। अब मैं जो पौधे लगा रहा हूं, इसके फल मेरे पोते पोतियां खाएंगे। किसान की सूझ से राजा खुश हुआ। तो देखा बच्चों, कहानी का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि हमने सही जगह पर विराम लिया, हमने सही जगह पर ठहराव दिया। इस तरह से हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बच्चों, एक बार सभी विराम चिन्हों का दोहराव करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें, विराम चिन्ह हम किसे कहते हैं? जो चिन्ह वाक्य में रुकने का संकेत देते हैं उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब आपको इन सभी विराम चिन्हों के नाम याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ समझना है। हम सिर्फ पूर्ण विराम का नाम याद रखेंगे, क्योंकि हम इसे बार बार प्रयोग करते हैं बोलने में भी, और कक्षा में जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं तब भी इसका प्रयोग होता है। लेकिन अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक, इसको आप सिर्फ समझ लीजिए। तो पूर्ण विराम क्या होता है? जब हम कोई वाक्य खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, तो उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे मेरा नाम सुमन है, मैं रांची में रहती हूं, तो इन दोनों वाक्यों के बाद पूर्ण विराम। फिर है अल्प विराम। अल्प विराम यानी कॉमा। जब हम एक जैसे कुछ नाम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम उसमें कॉमा लगाते हैं, यानी कि अल्प विराम लगाते हैं। लेकिन अंत के दो नाम शब्दों के बीच में और लगता है। जैसे राजू, सीमा और रेखा यहां आओ। यहाँ पे राजू, सीमा, रेखा, सीमा और रेखा के बीच कॉमा नहीं लगेगा, अल्प विराम नहीं लगेगा, क्योंकि ये अंतिम के दो नाम शब्द हैं। राजू, सीमा और रेखा यहां आओ। तो राजू और सीमा के बीच कॉमा यानी कि अल्प विराम लगा है। बाजार से लीची, केले, आम और तरबूज लेते आना। आम के बाद और लगेगा, ना कि कॉमा। प्रश्नवाचक आपको पता ही है, आप सभी जानते हैं। प्रश्न का मतलब ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस। जैसे तुम कैसे हो या किसने किया। तो भाव भी स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि हमने विराम के साथ अपनी आवाज में भी उतार चढ़ाव दिया। वॉइस मॉड्यूलेशन जिसे हम कहते हैं बच्चों। प्रश्नवाचक चिन्ह में भी हमें अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन करनी है, हमें अपने स्वर में उतार और चढ़ाव दिखाना है। फिर है विस्मय आदि। बच्चों, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। हम जब किसी शब्द से या किसी वाक्य से आश्चर्यचकित होते हैं, या फिर कोई अचानक ही किसी भाव को स्पष्ट करते हैं, तब हम विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। इसे आश्चर्य, दुख, खुशी आदि भावों को समझाने के लिए या दर्शाने के लिए लगाया जाता है। जैसे वाह, मैं जीत गया। छी, कितनी बदबू आ रही है। तो वाह के बाद और छी के बाद हमने इस चिन्ह का लगाया, चिन्ह का प्रयोग किया, विस्मयादि बोधक चिन्ह का। तो बच्चों, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें और विराम चिन्हों के प्रयोग को समझने का प्रयास करें। कल वेबएक्स की कक्षा में हम पाठ 9 रुको पढ़ो करेंगे, जिसमें विराम चिन्हों के प्रयोग के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।